दोस्तों इस कहानी में आज आप देखेंगे एनी की मासूमियत को और राहिला ने दादी को कैसे कत्ल किया। राहिला बड़ी भाभी को कहती है नॉक करके कमरे में आया करें, ऐसे ना आया करें, लेकिन भाभी मुंह तोड़ जवाब देती है। जब से एनी पर इल्ज़ामात लगे हैं, एनी ने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया है। वो बहुत शर्मिंदा हो रही है कि ये सब झूठ है, लेकिन मैं ये कैसे करूं। फाखिर आ जाता है कि तुम कमरे में क्यों बैठी हो। एनी उसको बताती है मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं किस मुंह से बाहर जाऊं, मुझे नहीं समझ आ रही और मुझे भूख भी बहुत लगी है। तुम ऐसा करो, मुझे खाना ला दो। फाखिर उसको कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, जब तुम बेकसूर हो तो तुम्हें चाहिए तुम बाहर जाओ और खाना लो, सबके साथ बैठकर खाना खाओ। एनी कहती है नहीं प्लीज़ तुम मुझे खाना ला दो। फाखिर उसको बहुत समझाता है। आखिरकार एनी किचन में आ जाती है, अपनी सास से पूछती है अगर कोई काम है तो मुझे बताएं। आयशा ये सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन एनी की सास उसको पलट के जवाब नहीं देती, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई होती है। आयशा कहती है बस करो एनी, बात सुनो, मेरा बच्चा ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना, मैं काम कर रही हूं, इसलिए तुम किसी से बात मत करो। इधर आलिया और राहिला एक दूसरे को अपने घर के दुखड़े सुनाती हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। आलिया कहती है मेरे साथ ये हो रहा है, अब हम क्या करें। छोटी फूफू को फराज साहब ने तंग किया हुआ है, हर वक्त वो घर से बाहर रहते हैं। आ गए हैं फराज साहब। अब छोटी फूफू पूछती हैं क्या बात है, आप कहाँ गायब रहते हैं, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है। फराज साहब कहते हैं आप मुझे तंग मत करो, आइंदा मेरे सामने आपने बात नहीं करनी, सारा बना बनाया खेल तुमने ख़राब कर दिया है। एनी की फूफो जब फराज की बदतमीजी देखती हैं वो बहुत परेशान हो जाती है। एनी की सास का रवैया भी बहुत चेंज हो चुका है। एनी और फाखिर जब आते हैं कि मम्मा हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप हमें परमिशन दें कि हम बाहर जाएं, लेकिन मम्मा मना कर देती हैं। आयशा बोल पड़ती है। आयशा कहती है भाभी क्या हो गया है, ज़हीर भाई से आप गिला करती थी कि आप वो बाहर नहीं लेके जाते, लेकिन फाखिर और एनी को तो जाने दें। वो इजाज़त दे देती है और वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन भाभी बाद में आयशा पे बहुत नाराज़ होती हैं। फाखिर और एनी खूब इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे की बातें करके खुश होते हैं। फाखिर उसको बताता है अब क्या करें, लेकिन एनी पिक्स बनाती है। फाखिर उससे खूब बातें करता है। एनी खुश होती है कि ये देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो। नहीं, हम दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत रात हो गई थी। राहिला जब उठती है पानी लेने के लिए और वो देखती है कमरे में पानी नहीं है तो वो बाहर जाती है। दादी तड़प रही होती हैं। राहिला सुनती है कि आवाज़ तो आ रही है, लेकिन कौन ये चीख रहा है, कौन ऐसे तड़प रहा है। वो जाती है तो देखती है कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और राहिला जो है दादी की मेडिसिन को बेड के नीचे फेंक देती है और दादी जो है देख रही होती है कि राहिला क्या कर रही है और राहिला अपना बदला लेती है और बाहर चली जाती है। दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देती है ताकि आवाज़ बाहर ना आए और परेशान भी हो रही होती है। आखिरकार दादी मर जाती हैं और राहिला परेशानी में होती है। एम्बुलेंस आती है। हबीब अपनी वालदा को हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर को पूछता है आखिर क्या हुआ है। डॉक्टर जो है सब कुछ बताता है कि आपकी वालदा को रात को हार्ट अटैक हुआ था और आपकी वालदा मर चुकी हैं। राहिला अपनी सास के कमरे में आती है और सारी मेडिसिन उठा लेती है। बड़ी मकारी से और चालाकी से हबीब को कॉल करती है। हबीब को कहती है कि क्या हुआ है, अम्मी कहाँ है। आखिर हबीब चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। बस फिर तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी बेटी भी आ जाती है, समीना भाभी ये क्या हो गया है, अम्मी को क्या हुआ था। सब बहुत परेशान हो रहे होते हैं। कुछ दिन बाद लॉयर आता है हबीब को मिलने और कहता है कि आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आपकी अम्मी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए थे, वो आपको दिखाने थे। उनकी वसीयत के मुताबिक फाखिर और समीना भाभी जो हैं वो इस बिज़नेस की ऑनर हैं और सारी प्रॉपर्टी भी उन्हीं की है, क्योंकि ज़हीर भाई इसके मालिक थे। इस हक से वो दोनों जो है इस प्रॉपर्टी के हकदार बने हैं। आपकी अम्मी ने उनके नाम कर दी है। छोटी फूफू एनी को कहती है कि तुम किस हक से अम्मी का सामान समेट रही हो, बस यहीं पड़ा रहने दो, तुम्हें किसने कहा है कि रूम में आओ और सब कुछ समेटो। एनी जो है फाखिर को सब कुछ बताती है कि फूफू ने मेरे साथ ये सलूक किया है, आखिर उन्होंने मुझे ऐसा करने से क्यों रोका है। ये क्या बात हुई, दादी के सामान को हाथ भी नहीं लगाने दिया, आखिर दादी तो हमारी भी थी, हमें इस घर में कोई भी नहीं समझता। राहिला को जब लॉयर का पता चलता है कि लॉयर से क्या बात हुई है, लॉयर ने क्या बताया है, तो बस राहिला तो हबीब पे बरसना शुरू हो गई। आखिर तुम भी तो ये कर सकते थे, तुम कहाँ थे, हम खुद बनवा लेते पेपर्स, तुम्हें तो पता नहीं कब अकल आएगी, सब कुछ तुमने उनके हाथों में दे दिया, अब क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है।
حبیب تم بھی نا بس بچوں کی طرح رہتے ہو، تمہیں کم از کم دیکھنا تو چاہیے تھا۔ اینی بہت خوش ہوتی ہے اور عائشہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آج اینی بہت خوش ہے، وجہ کیا ہے اینی کی خوشی کی؟ تو اس کے کمرے میں آ جاتی ہے اور اینی کو پوچھتی ہے بیٹا آج کیا بات ہے، آج تو میرا بچہ بہت خوش ہے۔ اینی بتاتی ہے مما میں بہت خوش ہوں، میں نے ایڈمیشن تو لے لیا ہے، آج میں اپنا لسٹ میں نام چیک کرنے جا رہی ہوں، لسٹ میں میرا پتہ نہیں نام آیا ہے نہیں، پلیز دعا کیجیے گا۔ عائشہ ناشتہ لگا رہی ہوتی ہے اور سب آ جاتے ہیں، راحیلہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ اینی دیکھ رہی ہوتی ہے، راحیلہ کی باتوں کو سن کے بہت سب کو غصہ آتا ہے۔ راحیلہ کی فضول باتیں سن کے سب طیش میں آ جاتے ہیں اور راحیلہ کو باتیں سناتے ہیں، اور راحیلہ کہتی ہے بس یہاں تو یہی کچھ رہ گیا ہے، حبیب کا بھی حق بنتا ہے پراپرٹی پہ۔ اور عائشہ بھی دیکھتی ہے کہ راحیلہ کی کتنی لمبی زبان ہو گئی ہے۔ راحیلہ جب باہر ہوتی ہے تو اینی راحیلہ کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، میری بہن کے بارے میں سوچیے گا بھی نہیں، اس کی شادی نہیں ہوگی، وہ بہت چھوٹی ہے، وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ لیکن راحیلہ کہتی ہے تم کون ہوتی ہو، میں جو مرضی کروں تمہاری کون سنے گا، جاؤ اپنا کام کرو۔ بڑی بھابھی جو ہے وہ آفس آ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ آفس میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ جب واپس آتی ہیں تو راحیلہ ان کے پاس مٹھائی لے کر آتی ہے، انہیں کہتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کے لیے مٹھائی لائی ہوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ اب آفس جاتی ہیں۔ فاخر اینی کو کالج لے کر آتا ہے اور اینی بہت خوش ہوتی ہے کہ آج وہ فائنلی کالج آ گئی ہے، اور لسٹ میں اپنا نام چیک کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا لسٹ میں نام آیا ہے کہ نہیں۔ لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے اور وہ پھر گھر خوشی خوشی جاتی ہے۔ ادھر بڑی بھابھی گھر کے کاموں سے تنگ آئی ہوئی ہیں اور عائشہ کے پاس آتی ہیں، روٹیاں کون بنائے گا؟ عائشہ کہتی ہے بھابھی سب کام ہو تو گئے ہیں، صرف روٹی ہی تو ڈالنی ہے، وہ آپ ڈال دیں۔ بھابھی کہتی ہیں عائشہ دیکھو اب میں آفس سنبھالتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، گھر کے کام تم اور اینی دیکھا کرو۔ اینی پریشان ہوتی ہے کہ مما آپ گھر کے سارے کام کیسے دیکھیں گی، اس طرح تو آپ تھک جائیں گی، بیمار ہو جائیں گی۔ لیکن عائشہ کہتی ہے میرا بچہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، گھر کے سارے کام میں دیکھ لوں گی۔